सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय। तो यहां हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चरवाहे के रूप में रिप्रेजेंट किया और उसके जो विश्वासी हैं, उसके जो अनुकरण करने वाले, उन्हें भेड़ों के रूप में रिप्रेजेंट किया। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार से आया हूं, यानी मैं परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा नहीं भेजे गए हैं, वो फिर शैतान के द्वारा चोर डाकुओं के समान उन पर अटैक करते हैं और उन्हें क्या करने की कोशिश करते हैं, घात करने की कोशिश करते हैं। और इसी बात को 7वें वचन से जब हम कंटिन्यू करते हैं तो प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। अब यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने अभी कहा मैं चरवाहा हूं। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब मैं वो द्वार हूं। वो द्वार हूं जो द्वार उसने परमेश्वर के लिए अभी बोला कि मैं उस परमेश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। वो द्वार मेरे लिए द्वारपाल खोल देता है, क्योंकि मैं द्वार से आता हूं। मैं चोर डाकुओं की तरह नहीं हूं जो अलग अलग तरीके से आया। मैं सीधा स्वर्ग से आया हूं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब मैं द्वार हूं और जो मुझसे पहले आए हैं वो चोर और डाकू हैं। तो यहां चोर और डाकू क्या हैं? जो लोग अपने आप को मसीहा क्लेम करते थे, झूठा मसीहा क्लेम करते थे। और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सावधान किया है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि जगत में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, लेकिन तुम उन पर विश्वास नहीं करना। तो उससे पहले भी ऐसे लोग थे जो शैतान की अगुवाई में अपने आप को मसीहा क्लेम कर चुके थे और लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यहां पे प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरी भेड़ों ने उनकी ना सुनी। तो वो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के विषय में कह रहे हैं, ना कि उन भविष्यवक्ताओं के विषय में कह रहे हैं, ना ही जो मूसा के विषय में कह रहे हैं, ना हारून के विषय में कह रहे हैं, ना दाऊद के विषय में कह रहे हैं, क्योंकि ये सब तो द्वार से आए थे। द्वार का मतलब परमेश्वर की ओर से थे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से उन्होंने बात की, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्होंने भविष्यवाणियां की, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सारा पवित्र शास्त्र उन्होंने रचा। तो वो लोग यहां चोर और डाकू नहीं है, बल्कि यहां चोर और डाकू वो हैं जो उस अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को क्लेम करते थे कि मैं क्या हूं, मैं मसीह यहां हूं, मैं वो हूं। और लोगों ने पर उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे पहले इस प्रकार का क्लेम करते हुए आए हैं, कि जिन्होंने कहा कि मैं मसीह यहां हूं, वो सब चोर डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने, जो सच्चे विश्वासी हैं, उन्होंने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। अब यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, द्वार मैं हूं, क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर हूं। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चरवाहा हूं। और चरवाहे को हमने यहेजकेल नबी की पुस्तक में पढ़ा कि चरवाहे को परमेश्वर ने खुद अपने आप को चरवाहा कहा कि अब मैं खुद ही अपनी भेड़ बकरियों की चरवाही करूंगा, उन्हें ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। और ये बात भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में मैं इस धरती पर आऊंगा और मैं अपनी भेड़ों को जो है ढूंढूंगा, उनका न्याय करूंगा। तो वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चरवाहा कहा और उस द्वार से उसने प्रवेश किया जो द्वार परमेश्वर है। अब यहां प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन के द्वार के विषय में अपने आप को कह रहे हैं, यानी कि हमने उसका विश्वास किया, हमने उसका अनुकरण किया। अब हम प्रभु यीशु मसीह में होकर ही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अनंत जीवन का द्वार हूं, उस हमेशा हमेशा की जिंदगी का द्वार हूं। मैं परमेश्वर से तुम्हारे मेल कराने का द्वार हूं। तुम मुझ में होकर अनंत जीवन पाओगे, तुम मुझ में होकर उद्धार को पाओगे, तब तुम अंदर बाहर आया जाया करोगे और चारा पाओगे। चारा क्या पाओगे? सुकून पाओगे, आत्मिक शांति पाओगे, हमेशा हमेशा की जिंदगी पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां अपने आप को जो रिप्रेजेंट किया है, वो अपने आप को परमेश्वर के तुलना में, परमेश्वर की समानता में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ऐसे हम पूरे 10वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की जो कंटिन्यूटी में बातें हैं वो यही है कि वो अपने आप को सच्चा चरवाहा और द्वार कह रहे हैं। और ये बातें परमेश्वर के लिए ही कही जाती थी, क्योंकि परमेश्वर ने ही यहेजकेल की पत्री में, माफ कीजिएगा, यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर के द्वारा ये वाणी कही गई कि मैं वो चरवाहा बनूंगा, मैं वो चरवाहा बनूंगा। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य कमजोर है, मनुष्य पाप में फंसा हुआ है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देता है, जिससे शैतान उस पर अटैक करता है। और शैतान जब उस पर अटैक करता है तब वो सारे निजाम को बिगाड़ के रख देता है और वो चोर अपनी चोरी करने में सफल हो जाता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैं वो चरवाहा हूं, जो यहेजकेल नबी की पुस्तक में तुमने पढ़ा कि अब मैं वो चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा हूं। प्रभु कहते हैं चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब मैं स्वयं
अब मैं स्वयं आया हूं। अब मैंने कोई अपने मजदूरों को नहीं भेजा है, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वो चरवाहे नहीं हैं, वो मनुष्य हैं। और शैतान कहीं ना कहीं उनकी सिखाई हुई बातों पर, उनकी चीजों पर अपना कब्जा जमा करके मनुष्यों को, मेरे लोगों को भरमा लेता है। लेकिन अब ये बीड़ा मैंने स्वयं उठाया है। अब तक मैंने बहुत सारी चीजें की, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। शैतान ने क्या किया? चोरी की, उन्हें घात किया, उन्हें नष्ट किया। यही प्रभु यीशु मसीह करेंगे। जो शैतान है वो क्या करने के लिए आता है? वो चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन जो मैं अब आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि अब तुम अनंत जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ और हमेशा हमेशा की जिंदगी पाओ। प्रभु कहते हैं 11वें वचन में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए, अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं चरवाहा हूं और मैं अपनी भेड़ों से प्रेम करता हूं। मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरे शब्द को सुनती हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। प्रभु कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, इसलिए मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। अब यहां पे प्रभु कह रहे हैं 12वें वचन में, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह मालिक किससे बता रहे हैं? जो भेड़ों का एक दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं। हमारा परमेश्वर से संबंध दास और मालिक का नहीं है। यहां प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भेड़ों की चिंता किसको हो सकती है। भेड़ों की चिंता या तो भेड़ों के मालिक को होगी या फिर उस चरवाहे को होगी जिसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी दी गई है। उन मजदूरों की नहीं होगी जिन्हें भेजा गया, उन मजदूरों की नहीं होगी। तो ये मजदूर यहां जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को लाए और परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो शैतान के भड़कामे में आके, यानी कि जब भेड़िए ने अटैक किया तो वो खुद उन लालसाओं में फंस गए और लोगों को भी क्या कर दिया? लोगों को भी गलत शिक्षाओं में फंसने दिया। और जैसा वो करते रहे वैसे ही वो आम लोग करते रहे। तो मजदूर वो लोग हैं। यहां पर एक पॉइंट आउट कीजिएगा, मजदूर वो लोग नहीं है। बहुत से लोग सोचें कि प्रभु यीशु मसीह से पहले भविष्यद्वक्ता या नबी आए, उन्हें मजदूर यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे नहीं। ये मजदूर जैसे कि अब मैं अपने आप को मजदूर कह सकता हूं और जो अन्य जो प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे हैं वो मजदूर कह सकते हैं। मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं भी कल शैतान के चुंगल में फंस जाऊं। अगर मैं दृढ़ता के साथ वचन में नहीं बना रहा तो हो सकता है कि जब मैं शैतान मेरे ऊपर तकलीफें डाले, मेरे ऊपर प्रॉब्लम डाले, तो मैं भाग खड़ा हो जाऊं। तो यही यहां प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को मजदूर कह रहे हैं जो वचन और व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। वो शास्त्री हैं, वो फरीसी हैं, वो वचन को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वो संसारिक अभिलाषाओं में फंस करके भेड़ों को छोड़ के भाग जाते हैं। यानी कि फिर वो जो परमेश्वर का वचन है वो सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाते हैं। यही होता है जो अगुए होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, एवेंजलिस्ट होते हैं, अगर वो अपने संसारिक अभिलाषाओं में जब फंसते हैं तो भेड़िया को आता हुआ देख, यानी कि जब शैतान उन्हें लालसाओं में फंसाता है तो फिर उन्हें अपनी कलीसिया की चिंता नहीं रहती। वो केवल अपना घर भरते हैं, अपने परिवार को देखते हैं और पूरी तरह से वो शैतान के अनुयायी हो जाते हैं, शैतान के वो पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं और फिर वो अपने पिता शैतान की लालसाओं को ही जीवन भर पूरा करते हैं। ऐसे मजदूरों को यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मजदूरों को भेड़ों की चिंता नहीं होती, उनको कार्य सौंपा जाता है लेकिन वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन अब मैं स्वयं आ गया और ऐसे मजदूर वहां बहुत सारे हैं। ऐसे मजदूर यहां बहुत सारे हैं जो शास्त्रियों के रूप में हैं, फरीसियों के रूप में हैं, महायाजकों के रूप में हैं, मंदिर में खड़े हुए हैं, महायाजक की पदों पर पहुंचे हुए हैं। वो अपने मजदूरों की, वो माफ कीजिएगा, वो अपनी भेड़ों की चिंता नहीं कर रहे हैं क्योंकि मजदूर हैं। उन्हें उस कार्य को सौंपा गया है कि तुम अपनी भेड़ों की रखवाली करो। लेकिन जो मालिक होता है उससे अपनी भेड़ों की चिंता होती है, या फिर उसकी जिम्मेदारी जिसे दी गई उस चरवाहे को, उसको उन भेड़ों की चिंता होती है। तो यहां परमेश्वर मालिक के रूप में रिप्रेजेंट किए गए कि परमेश्वर को उन भेड़ों की चिंता है, इसलिए उसने सच्चे चरवाहे यानी अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो उनके लिए अपना प्राण दे और वो भेड़ें उस दुष्ट पापी शैतान से, उस भेड़िए से बचाई जा सके। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इससे जो मजदूर होते हैं वो भेड़ों की चिंता नहीं करते हैं। वो समस्या आने पर, शैतान की लालसाओं में फंसने पर या भरमाए जाने पर उन भेड़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूं और मेरी भेड़ें मेरा शब्द जानती हैं, वो मुझे सुनती हैं, मुझे पहचानती हैं। और जो सच्चे मसीही विश्वासी होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं। वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से अपना मुंह नहीं मोड़ते हैं। अपने जीवन को वो हमेशा हमेशा जांचते रहते हैं, उन
बातों से जो प्रभु ने हमें सिखाई हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम अपने आप को स्मरण, अपने आप में वो बातें स्मरण करते रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन के द्वारा सिखाई हैं, और हम अपने जीवन को निरंतर सत्य के साथ परमेश्वर के ग्रहणी योग्य बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं, जैसे कि पौलुस ने भी हमें इस बात के लिए बताया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने यहां पर अपने आप को वो जिम्मेदारी वाला चरवाहा बताया, सच्चा चरवाहा बताया, और परमेश्वर को वहां भेड़ों का मालिक बताया। यानी एक मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ एक तरह से दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में आ पाए कि कैसे परमेश्वर हमारी चिंता करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में, और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से हम पर प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। तो उसके प्रेम को यहां प्रभु यीशु मसीह दर्शा रहे हैं कि वो प्रेम करता है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है, इसलिए वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है और उसे हमारी चिंता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया। यहां आगे हम 15वें वचन में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से ही मुझे मिली है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, मेरा पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं, हम दोनों एक हैं, और मैं इसलिए पिता मुझसे प्रसन्न है। यानी उस देह के विषय में प्रभु यीशु मसीह जो संसारिक इस शरीर में है, जो हड्डी और मांस का जो शरीर है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अभी वो प्रताड़ित होने वाला है, वो क्रूसीफाई होने वाला है, अपने प्राण देने वाला है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझसे मेरा पिता इसलिए प्रसन्न है क्योंकि मैं उसके लिए प्राण देता हूं, उसके लिए उस भेड़ों को खोजता हूं, मैं उनकी रखवाली करता हूं, उन्हें सही रास्ते पे ले आता हूं, क्योंकि मेरा पिता उनसे प्रेम रखता है और मैं अपने पिता की आज्ञा को पालनता करता हूं इस शरीर के द्वारा, इसलिए पिता भी मुझसे प्रेम रखता है। और प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों और फरीसियों से जो कि यहूदी हैं, जो कि इजरायली हैं, उनको भी कह रहे हैं कि अब मेरा और भी भेड़शालाओं में से भेड़ को कलेक्ट करना जरूरी है, केवल तुम्हें ही नहीं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना मकसद है वो यहां पर जो है दृष्टांत के रूप में बताया कि मैं समस्त मानव जाति के लिए आया, मैं केवल इजरायलियों के लिए नहीं आया हूं कि केवल इजरायली मेरे द्वारा उद्धार को पाए, मैं समस्त मानव जाति के लिए आया हूं। प्रभु ने कहा कि अभी और भी हैं, और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, यानी और भी हैं जो अन्य जातियां हैं जो इजरायली नहीं हैं, वो उनको भी मुझे अपने झुंड में लाना जरूरी है, और वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक झुंड और एक चरवाहा होगा। इसलिए पिता मुझसे प्रेम रखता है कि मैं उसके लिए प्राण देता हूं। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहे हैं कि मैं जगत के लिए आया हूं। जब मैं स्वयं आया ही हूं, अब तक जो भविष्यवक्ता आए, अब तक जो नबी आए, वो केवल इजरायलियों को संदेश देते हुए आए, इजरायलियों के बीच में आए, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली और यहूदी लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की भविष्यवाणियों को, परमेश्वर के संदेशों को संयोज के रखें, ताकि जब परमेश्वर स्वयं वचन उसका इस धरती पर देहधारी होकर के आए तो वो सारी चीजें उसको वहीं मिले, सारे सबूत मिले, वो सारी चीजें लोग विश्वास करने के जो चिन्ह हैं वो लिखे हुए मिले, वो पवित्र शास्त्र वो संयोज के रखें। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह अब स्वयं आए हैं, जो परमेश्वर का वचन है, अब वो सारी मानव जाति के लिए आए हैं। और ये बात का इंडिकेशन उन्होंने वहां यहूदियों, शास्त्रियों, फरीसियों को भी दे दिया कि सिर्फ इसी भेड़शाला ही नहीं, यानी केवल तुम यहूदी और इजरायली तुम ही नहीं, मेरे बहुत सारे इस धरती पर मेरे बेटे और बेटियां हैं जो मेरे शब्द को सुनेंगे, जो मेरा अनुकरण करेंगे और जो मेरे पीछे चलेंगे, और वो एक झुंड और एक चरवाहे होंगे। तो यहां पर 19वें वचन में हम देखते हैं इन बातों के कारण यहूदियों में फूट पड़ी, उसमें से बहुत सारे कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, उसकी हम क्यों सुनते हैं। अन्य लोगों ने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा है, क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती हैं। तो हम वहां देखते हैं कि जो सच में परमेश्वर की भेड़ें हैं, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें हैं, वो प्रभु पर विश्वास भी कर रही हैं, लेकिन जो अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करने में के लिए तैयार खड़े हुए, वो लोग उसे जो है पागल भी कह रहे हैं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा भी कह रहे हैं। सारी बातें हम देखते हैं कि वहां सब हो रही हैं। जो लोग सही मायने में परमेश्वर के खोजी हैं, वो प्रभु पर विश्वास करके उद्धार को भी वहां पा रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा कि प्रभु ने अपने आप को कैसे अच्छा चरवाहा रिप्रेजेंट किया, मुझे और आपको भेड़ों से जो है रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम
सच्चे विश्वासी हैं और उस विश्वास के द्वारा ही हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं, इस विश्वास के द्वारा कि हम अनंत जीवन को पाएंगे। उसने अपने आप को द्वार कहा, उसमें होकर के ही हम परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। उसने चोर और डाकू, उन शैतान और शैतान के अनुयायियों को कहा, उन पाखंडी धार्मिक लोगों को कहा जो अपनी धर्म की आड़ में सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और वो उन्हें नाश करते हैं, उन पर घात लगाते हैं और उनको जो है उनका जीवन चुराने आते हैं, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देने आए। तो यहां पर हमने 21वें वचन तक का अध्ययन कर लिया। अब समय है कि हम अगली रिकॉर्डिंग में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।